पश्चिम बंगाल जिस तरह से आग में धधक रहा है, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तबाही मची हुई है यानी अराजकता मची हुई है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि अब ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में टिक पाना बड़ा मुश्किल होगा। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से हैवानियत हुई, जिस तरह से अमानवीयता बरती गई, उसको लेकर ममता बनर्जी ने दो शब्द ये भी नहीं कहे कि लड़की के साथ, छात्रा के साथ यानी ट्रेनी डॉक्टर के साथ बहुत गलत हुआ और किसी भी तरह से दोषी बच नहीं पाएंगे। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसा बयान ममता बनर्जी का नहीं आया, जबकि इतनी बड़ी हैवानियत थी जिसको देखकर सुनकर लोग कांप जा रहे, सिहर जा रहे हैं। डॉक्टरों के होश अभी भी पश्चिम बंगाल में उड़े हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि ऐसे हालात में वो कैसे काम कर पाएंगे जब इतनी बड़ी हैवानियत एक डॉक्टर के साथ हो रही है। जब ममता बनर्जी ने ये शब्द नहीं बोले और उसके बाद ममता बनर्जी ने किया क्या, वहां के प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश की, स्टाफ को बचाने की कोशिश की। जो लोग मिले हुए हैं, जिन लोगों ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की, उन सबको बचाने की कोशिश ममता बनर्जी की सरकार जब कर रही है, तब लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया, तब आम जन में आक्रोश फैल गया, तब घरों घरों से चिंगारी फैलनी शुरू हुई और घरों घरों से एक चिंगारी निकलकर सड़कों पर उतरनी शुरू हुई कि अब तो बचना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिसने हैवानियत की और जिसके माध्यम से हैवानियत कराई गई, जो वहां पर मौजूद था, उसको ममता बनर्जी ने तुरंत ही दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया और उसके बाद उसके बचाव की पूरी प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी। सारी जनता को, पब्लिक को, आम जन को यह पता चल गया कि ममता बनर्जी एक नारी होकर कैसे हैवानियत के साथ खड़ी हैं, कैसे एक दुर्दांत अपराधी के साथ खड़ी हुई हैं जिसने इतनी बड़ी हैवानियत की। और इसीलिए पहली बार यानी 2011 में ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी। उसके बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ, जो घर घर से आवाज निकल रही है। जो लोग बच्चों के मुंह से ये आवाज आ रही है कि ममता बनर्जी को अब मुख्यमंत्री नहीं रहना है। यानी पहले तो यूथ, पहले तो बुजुर्ग, पहले तो बड़े पढ़े लिखे लोग वो आंदोलन करते थे, अब तो छात्र भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं और छात्रों ने भी मोर्चा खोल लिया है कि किसी भी तरह से ममता बनर्जी को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब घर घर से चिंगारी फैलेगी, जब घर घर से आंदोलन फैलेगा, तो ममता बनर्जी का बच पाना बड़ा मुश्किल है। और हालात कहीं ऐसे ना हो जाए पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी को अपना ही राज्य छोड़कर देश के किसी और राज्य में शरण लेनी पड़े। ऐसा ना हो ममता बनर्जी को कि कहीं पर उन्हें अपना देश छोड़कर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में शरण लेनी पड़े। क्योंकि पश्चिम बंगाल को छोड़कर अगर ममता बनर्जी कहीं यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में आती हैं, तो फिर उनका रह पाना, बच पाना बड़ा मुश्किल होगा। वो अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश चली जाएंगी तो वहां पर ठीक रह सकती हैं, क्योंकि उनका जो जुड़ाव है वो उन्हीं लोगों से बहुत ज्यादा है। ममता बनर्जी का जुड़ाव रोहिंग्या मुस्लिमों से है, ममता बनर्जी का जुड़ाव बांग्लादेशी मुस्लिमों से है, जिनको उन्होंने बांग्लादेश में पूरी तरह से एकदम से बुलाकर बांग्लादेश से और फिर पश्चिम बंगाल में बिठाने की कोशिश की है, जिन्हें अच्छी तरह से पश्चिम बंगाल में अपने रिश्तेदार की तरह रखने की कोशिश की है और उनको उनके सारे कागजात जो हैं वो मुहैया करा दिए। जैसे आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, तमाम और जो जरूरी कागजात हैं वो बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी आए हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम आए, उन सबको मुहैया कराने का काम किया है। तो इसलिए अगर ममता बनर्जी भागकर बांग्लादेश जाती हैं तो वहां पर उन्हें शरण मिल सकती है, वहां पर उन्हें रहने खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है। हालांकि ये व्यवस्थाएं बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली, क्योंकि बांग्लादेशी शेख हसीना के पीछे पड़े थे, अब बांग्लादेशी पड़ गए हैं मोहम्मद यूनिस के खिलाफ। तो ममता बनर्जी को भी बहुत दिनों तक रखने वाले नहीं, कट्टरपंथी ममता बनर्जी को भी किसी तरह से छोड़ने वाले नहीं। तो ऐसे स्थिति में ममता बनर्जी का बच पाना बड़ा मुश्किल है। अब उनके लिए यही है कि वो तत्काल इस्तीफा दे दे और इस्तीफा देने के बाद जाकर प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगे कि देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में उन्हें रहने के लिए शरण दी जाए। क्योंकि जिस तरह का आंदोलन सड़कों पर उतर पड़ा है, जिस तरह से लोग गुस्से में हैं, आग बबूला हैं और घर घर से निकल रहे हैं, घर घर से चिंगारी ममता बनर्जी के खिलाफ बढ़ती हुई, धधकती हुई नजर आ रही है। ऐसे हालात में ममता बनर्जी का बच पाना कतई
निश्चित नहीं है। तो आप ये समझिए कि जब आप अराजकता को प्रश्रय देंगे, जब आप आतंक को प्रश्रय देंगे, जब आप उपद्रवियों को प्रश्रय देंगे, तो एक दिन यही आतंक, यही अराजकता आपके खिलाफ भी खड़ी होगी और फिर आपको बचना और अपना बचाव कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। आप देखिए ना कि जो छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं, जो नेता ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में बंद का आह्वान कर रहे हैं और सड़कों पर उतर कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उन पर टीएमसी के गुंडे पथराव कर रहे हैं, उन पर बम फेंकने का काम कर रहे हैं, उन्हें धार धार हथियार से मारने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ममता बनर्जी के राज में आप ये समझिए टीएमसी के जो गुंडे हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, वो एकदम पश्चिम बंगाल के कट्टरपंथियों की तरह प्रशिक्षित हो गए हैं और वो उसी तरह की हालात, उसी तरह की स्थिति भारत में यानी पश्चिम बंगाल में भी उत्पन्न करना चाहते हैं, जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। यानी टीएमसी के जो गुंडे हैं, वो जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, जो बांग्लादेशी हैं, वो किसी भी तरह से अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो बांग्लादेश की ही तरह यहां पर भी पश्चिम बंगाल में जो हिंदू हैं उनके साथ वही स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। तो इसलिए पूरे बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश के मानुष को, बांग्लादेश की माटी को ये पूरी तरह से पता चल गया है कि अब अगर बचना है, अपना अस्तित्व का बचाव करना है, अपने परिवार का, बांग्लादेश की संस्कृति का, बांग्लादेश के कल्चर का, बांग्लादेश के संस्कार का अगर बचाव करना है तो ममता बनर्जी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का समय आ गया है। और अगर इस समय उन्होंने जड़ से उखाड़ कर ममता बनर्जी को नहीं फेंका तो आने वाले फिर चुनाव में अगर भूल बस भी ममता बनर्जी की सरकार बनती है, यानी टीएमसी की सरकार बनती है, तो फिर पश्चिम बंगाल हो सकता है कि हिंदू विहीन हो जाए, क्योंकि वहां पर रोहिंग्या मुस्लिम और वहां पर बांग्लादेशी पूरी तरह से अराजक हो जाएंगे, वहां पर कट्टरपंथी अराजक हो जाएंगे, मौलवी और मौलाना पूरी तरह से अराजक हो जाएंगे और वो किसी भी तरह से हिंदुओं को छोड़ने वाले नहीं है। तो ऐसे हालात में अब ये लगता है कि पूरी तरह से ममता बनर्जी को सिंहासन खाली करना पड़ेगा, ममता बनर्जी को अपनी जो मुख्यमंत्री की गद्दी है, कुर्सी है, वो छोड़ना पड़ेगा और वो भागना पड़ेगा। और एक बात और बता दे रहे हैं, अगर बाई चांस ममता बनर्जी दबाव में आती हैं, ममता बनर्जी देखती हैं कि पूरा बंगाल, पश्चिम बंगाल धधक रहा है, जल रहा है और चारों तरफ उनके खिलाफ चिंगारी ही चिंगारी है, ये चिंगारी शांत नहीं होने वाली, ये चिंगारी कभी भी आग का गोला बन सकती है। तो ऐसे हालात में अगर ममता बनर्जी इस्तीफा देती हैं तो आप ये निश्चित तौर पर जान लीजिए, आप ये निश्चित तौर पर मान लीजिए कि टीएमसी के गुंडे ममता बनर्जी को छोड़ने वाले नहीं हैं। टीएमसी के जो कट्टरपंथी हैं, टीएमसी के जो मौलवी मौलाना हैं, टीएमसी के जो बांग्लादेशी कार्यकर्ता हैं, जो टीएमसी से रोहिंग्या मुस्लिम आए हैं, जिसको पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने संरक्षण दे रखा है, वो सब ममता बनर्जी को नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले ममता बनर्जी की घेराबंदी करेंगे, सबसे पहले ममता बनर्जी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उन्हें घेरने की कोशिश करेंगे। उसका मूल कारण आप जरा जान लीजिए, उसके तह तक जानिए। वो जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि ममता बनर्जी के कारण ही उन्होंने गुंडागर्दी की, ममता बनर्जी के कारण ही उन्होंने अराजकता की, ममता बनर्जी के कारण ही उन्होंने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा है, उन्हें हिंदुओं के घरों को बर्बाद किया है, दुर्गा पूजा नहीं होने दिया, रामनवमी नहीं होने दी, शोभा यात्राओं पर जो हिंदुओं की होती थी, निकाली जाती थी, उन पर उन्होंने पथराव किया। तो ऐसे हालात में अगर ममता बनर्जी अपने पद से यानी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर पश्चिम बंगाल छोड़कर भागती हैं तो पहले टीएमसी के जो कट्टरपंथी हैं वो ममता बनर्जी को घेर कर मारने की कोशिश करेंगे, वो ममता बनर्जी को नहीं छोड़ेंगे। वो सवाल करेंगे कि आपके हवाले हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, आपके हवाले हमने इतनी अराजकता गुंडागर्दी की और आप ही हमें छोड़कर जा रहे हो, तो हम कैसे बच पाएंगे। और इसलिए वो ममता बनर्जी की घेराबंदी करेंगे। तो फिर वही कि जिस तरह से मैं वीडियो में एनालिसिस करता हूं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के बारे में या फिर बांग्लादेश के बारे में या फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बारे में एनालिसिस मैंने किया और मैंने बताया कि जो किसी को गड्ढा खोदता है वो गड्ढे में जरूर गिरता है, ईश्वर जो है वो जरूर न्याय करता है, परमपिता परमेश्वर जरूर न्याय करता है। जैसे बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ न्याय हो रहा है कि बांग्लादेश पूरी तरह से बाढ़ में बहता जा रहा है, उसी तरह से मैं बता रहा हूं
कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जब आक्रोश भड़केगा, टीएमसी के लोग ही घेराबंदी करेंगे, तब वहां के हिंदुओं को न्याय मिलेगा। वहां के जो लोग माँ और माटी के मानुष के लोग हैं उनके साथ न्याय होगा, क्योंकि ममता बनर्जी को तब समझ में आएगा कि हमने किसी के लिए गड्ढा खोदा, हमने अपने हिंदू भाई बहनों को ही मौत के घाट उतरवाया, हमने अपने हिंदू भाई बहनों को ही दोयम दर्जे का बनाकर पश्चिम बंगाल में रखा था, अब हमारे साथ भी हो रहा है। तब उन्हें समझ में आएगा कि ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं।